एक समय कबीर परमात्मा अपनी लीलानुसार कहीं प्रकट हुए और वहां एक संत रूप में रहने लगे और अपना ज्ञान प्रचार करने लगे। उनके शिष्य हुए रंका बंका नाम के पति पत्नी। उनकी एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था वंका। उसी दौरान उनके शिष्य हुए श्री नामदेव जी, जो छिपी जाति से संबंध रखते थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ बाबा या संत होते हैं जो चमत्कार कर देते हैं। उन्होंने पिछले जन्मों में खूब भक्ति की हुई होती है और वो फिर दोबारा आते हैं जन्म लेकर धरती पर। ऐसे में उनके पुण्य कर्मों की वजह से कुछ चमत्कार उनसे हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों में वो फ्यूज भी जल्दी हो जाते हैं, अपनी भक्ति कमाई खत्म करके। फिर कुछ दिनों के बाद वापस चले जाते हैं, ऐसे ही अपने कर्म खराब करके। उन्हीं में से एक नामदेव जी थे। बचपन से ही उनके पिछले संस्कारों से बहुत से चमत्कार हुए। महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। विट्ठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है। विट्ठल विष्णु जी के अवतार थे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पूजन करते हैं। एक समय नामदेव जी छोटे बच्चे थे, 8-9 साल के। उनके पिता ने उनसे कहा, बेटा, हमें कहीं बाहर जाना है, कई दिनों में आना होगा। तुम अच्छे से रहना और भगवान को भोग लगाना, ठाकुर जी को, और खुद बाद में खाना खाना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। बच्चे को बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का। माता पिता चले गए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भरकर विट्ठल जी की मूर्ति के आगे रख दिया और पर्दा लगा के खड़ा हो गया। जैसे माता पिता करते थे वैसे ही, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद नामदेव जी ने पर्दा उठाया तो कटोरा वैसे के वैसे रखा हुआ था, दूध नहीं पिया। उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के बोलते थे, विट्ठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक अलमारी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा लगा रखा था। थोड़ी देर में दूध का कटोरा उठा के अपने सारे दूध में मिला के पी लेते थे। अब बच्चे को इतना पता नहीं था कि विट्ठल जी दूध नहीं पीते। उन्होंने सोचा एक आधी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी तो माता पिता लाते हैं। उन्होंने देखा भगवान ने तो दूध पिया ही नहीं उस दिन। उन्होंने खुद भी खाना नहीं खाया। भगवान, आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर उन्होंने रख दिया दूसरा कटोरा दूध का भरकर। उस दिन भी नहीं पिया, खाना नामदेव जी ने भी नहीं खाया। अब तीसरा दिन निकल आया, बच्चा मरने को हो गया। अब उसके पिछले पुण्यों से ऐसी लीला होती है, भगवान आए उस विट्ठल वाली मूर्ति के आगे बैठ के छोटे से बनकर, और नामदेव ने कहा, भगवान, जब तक भोग नहीं लगा लोगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अब चाहे मरूं चाहे जीऊं, बेशक मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने आस्था देखी बच्चे की, अपने हाथ आगे करके कटोरा उठाया और सारा का सारा दूध पी गए। नामदेव जी खुश हुए और उछलते कूदते बाहर निकले कि आज खुश हुए मेरे भगवान, आप भी दूध पिया और पेट भर के रोटी खाई। नामदेव जी खुश हुए और उछलते कूदते बाहर निकले कि आज खुश हुए मेरे भगवान, आप भी दूध पिया और पेट भर के रोटी खाई। प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से ही कोई त्रुटि बन गई होगी। अब हर रोज दूध पीने लगे नामदेव जी के सामने। पीने के बाद फिर मूर्ति बन जाए। कुछ दिन बाद नामदेव के माता पिता घर आए। उन्हें चिंता थी कि बच्चा है, कहीं भगवान को भोग न लगाया हो। घर आते ही उन्होंने नामदेव जी से पूछा, बेटा, क्या तुमने विट्ठल जी को भोग लगाया? माता जी, ऐसा हुआ 3 दिन तो भगवान ने कुछ नहीं खाया पिया, और भगवान ने नहीं खाया पिया तो मैंने भी नहीं खाया पिया। मैं मरने को हो गया था, फिर भी मैंने कुछ नहीं खाया पिया। मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे परमात्मा, इसीलिए नहीं पिया होगा। फिर मैंने सोचा शायद मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी। फिर चौथे दिन भगवान ने दूध पिया। अब माता पिता बच्चे की तरफ देखने लगे कि बोल क्या रहा है ये। क्या बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कि भगवान ने 3 दिन तो पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध। अरे सचमुच? हाँ हाँ माँ, सचमुच पिया भगवान ने।
उन्होंने सोचा लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कोई भोग नहीं लगाया, क्योंकि मूर्ति थोड़ी ना दूध पीती है। उन्होंने सोची ये बकवास कर रहा है कि भोग लगाया, खेलता रहा होगा बच्चों के साथ। सच्ची सच्ची बता, वरना पिटाई करेंगे तेरी अगर झूठ बोला तो। पत्थर की मूर्ति थोड़ी दूध पीती है। नहीं माँ, दूध पिया और मेरे सामने पिया। माता पिता को विश्वास हो गया कि लड़का झूठ बोल रहा है सब। बेटा तू झूठ बहुत ज्यादा बोलने लग गया है, मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी अब। माताजी, भगवान की कसम, मैंने भोग लगाया और भगवान ने दूध पिया था। अच्छा, तो हमारे सामने पिला के दिखा, कैसे दूध पिया? नामदेव जी ने प्रतिदिन जैसा करते थे अच्छी तरह से मूर्ति को धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया भगवान के सामने और बोले, हे भगवान, मेरे माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा दाता, भोग लगाओ। उसी समय पर्दे के पीछे से मूर्ति से हाथ निकले और कटोरा पकड़कर माता पिता के सामने दूध को पी लिया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, विट्ठल जी ने दूध पिया, मेरे बेटे के हाथ से दूध पिया। भगवान ने दूध पिया, मेरे बेटे के हाथ से दूध पिया। अब इस बात का गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे, क्यों तुम बकवास करते हो, पाखंड फैलाते हो? ये नामदेव तो झूठा कपटी है। क्यों तुमने पाखंड फैला रखा है? मूर्ति दूध पीती है तो भी। अब गांव में पंचायत बुला ली गई। चौपाल में नामदेव और उसके माता पिता को भी बुला लिया गया। पंचों ने फैसला किया, नामदेव, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमारे सामने दूध पिला कर दिखाओ भगवान को, हम जब मानेंगे, वरना तुम्हारा बहिष्कार कर दिया जाएगा। तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों को चढ़ावा चढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो। वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब विट्ठल जी की मूर्ति लाई गई। नामदेव के पिताजी बैठ गए, साथ में नामदेव भी बैठा और कहा, बेटा, भगवान विट्ठल जी ने दूध पिया था। पिया था। और ये रखा दूध, पिला के दिखा दे सबको। हे विट्ठल महाराज, दूध का भोग लगाओ मेरे दाता, मेरे माता पिता संकट में हैं, दया करो। उसी समय सबके सामने मूर्ति के हाथ निकले और घट घट दूध पी लिया। सबके सब दंग रह गए कि ये कैसे हो गया। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा हो गई कि आसपास के क्षेत्र में पूज्य हो गए। थोड़े बड़े होने के बाद नामदेव जी ने किसी संत से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा कबीर जी आकर मिलते हैं ऐसी पुण्य आत्माओं को जैसे उनका विधान है। नामदेव जी को ज्ञान दिया, बेटा, तुम ओम नाम का जाप कर रहे हो अपने गुरु से लेकर, ये तो अधूरा मंत्र है। इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा और उसी से तुम्हारा मोक्ष होगा। यहाँ तो जन्मते मरते रहते हैं, और ये छोटी मोटी जो लीला हुई है ना तुम्हारे साथ, ये तेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म से हुई है। अब सच्ची भक्ति है नहीं तुम्हारे पास, पीछे जो पुण्य कर्म किए थे वही चल रहे हैं, तब तक ये काम कर रही है। जब तक भक्ति कमाई है। नामदेव को परमात्मा ने सारा ज्ञान समझाया। नामदेव जी ने कबीर साहब जी से उपदेश ले लिया। अब नाम तो ले लेते हैं, लेकिन वो पुरानी जो साधना करते हुए आ रहे हैं वो मन में समाहित है, वो भी साथ साथ करते रहते। नामदेव जी छिपी जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने दिया करते थे, उनको दूर रखते थे। वो आरती जहां करते थे विट्ठल जी की, वहां ब्राह्मण वर्ग ही रहता था। एक दिन नामदेव जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में मंदिर में आरती हो रही थी। नामदेव जी इतने आत्मविभोर हो गए। पंडित जी तो घंटियां बजा रहे थे, लेकिन नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में पहुंच गए। जैसे मंदिर के दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितों के बीच में घुस गए। पंडितों ने देखा कि ये कौन आ गया छोटी जाति का, हाथ में जूते पकड़ के। उन्होंने उसे उठाया और मंदिर के पीछे कोने में पटक दिया और कहने लगे, इसने हमारी आरती में बाधा की है, निकालो इसे बाहर। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। अब पंडित जी पीछे खड़े खड़े घंटी बजा रहे हैं। कुछ देर बाद नामदेव जी उठ के आ गए। अगले दिन वो अपने गुरु भाई बहनों रंका बंका और मंका के घर पहुंचा। वहां गया तो देखा बहन वंका कुछ पट्टी तैयार कर रही थी।
जैसे किसी को चोट लग गई हो। नामदेव जी ने पूछा। बहन, किसको क्या हो गया? क्या बना रही हो? भाई नामदेव, तू तो मनमुखी होकर चल रहा है। अपने हिसाब से चलता है तू, आगे पीछे नहीं देखता। तुमको क्या जरूरत थी वहाँ पंडितों के बीच में जाने की? गुरुजी की बेइज्जती कराना चाहता था क्या तू? जब तेरी बेइज्जती गुरुजी से नहीं देखी गई तो गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया था ना, उसके कारण गुरुदेव को चोट लगी और उसी के लिए मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ। नामदेव, कुछ सोच ले भाई, दुखी ना कर गुरुजी को। नामदेव ने सोचा गुरुजी तो दिखे भी नहीं, कोई नहीं था वहां पर, और मंदिर घूम गया। नामदेव को वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने घुमा दिया मंदिर को। उसका भ्रम निवारण करना था कबीर साहब जी ने। वो दोनों गए, गुरुजी की चोट पर वंका ने पट्टी बांधी। नामदेव चरणों में पड़ गया, रोने लग गया और बोला, भगवान, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बेटा, जब मैंने तुम्हें भक्ति मार्ग बता दिया है तो वहां मंदिर में तो क्या करने गया था? जो भक्ति मैंने बता रखी है, इस विधि से तेरा कल्याण होगा। तुम मानते तो हो नहीं, मनमुखी चलते हो, इसलिए मार खाते हो। भगवान, कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। आज के लिए माफी दे दो। ठीक है बेटा, माफ किया। अपनी भक्ति